अक्सर मैं YouTube में काफ़ी ज़्यादा स्पेशली प्रीलिम्स के टाइम पे वीडियोस देख रहा हूँ। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि PT3 से कुछ भी हो जाए, PT365 मत पढ़ना। PT365 विजन आईएएस का पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रादर देन आप हमारा कोर्स खरीदिए। ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र, वरुणास्त्र, ओके, लॉर्ड ऑफ इस टाइप के कोर्सेस आपने भी ऐसे कुछ वीडियोस देखे होंगे। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँ, थोड़ी सी आप लोगों को क्लैरिटी दूँ कि आप जो करंट अफेयर्स का ये जो जलजला है, इसमें आप फंस के खुद का टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, देखो, ये वीडियो बनाने के पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले ही बता देता हूँ कि नीदर आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ विजन आईएएस, ना ही मैं PT365 को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों जैसा ही एक एस्पिरेंट हूँ और मैं एक रैशनल तरीके से आपको चीजें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस एंड काफी टॉपर्स की वीडियोस को देख के। ठीक है, देखो, आउट ऑफ माई 5 अटेम्प्ट्स मैंने 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है 100 मार्क्स के ऊपर से। ठीक है, और एक बार 96 कुछ मार्क्स आए थे जब 87 88 कुछ कट ऑफ था, तब मेरा सी सेट रुक गया था, है ना। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, है ना, मैंने हर बार PT365 ही पढ़ा, स्टैंडर्ड सोर्स। एक चीज आपके दिमाग में क्लैरिटी लेके आओ कि द किंग मेकर इज द स्टैटिक। जनरली मार्केट में जो लोग बोलते हैं कि भाई एनवायरमेंट साइंस एंड टेक IR, इसमें तो स्टैटिक पढ़ो ही मत, इसमें तो आप करंट ही करंट पढ़ के जो आपकी नैया पार लग जाएगी। आप अगर क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में भी IR, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, है ना, चलो इकोनॉमी को भी ले लो, 75 to 80% आपका स्टैटिक ही रहता है। कुछ चीजें करंट अफेयर्स की रहती है, उसमें से भी कुछ ऑप्शंस आप स्टैटिक की अच्छी नॉलेज हो तो आप एलिमिनेट कर लोगे। तो स्टैटिक इज द किंग। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये तो स्टैटिक ही है ना। 85% के अराउंड पेपर्स आपका स्टैटिक से रहेगा। ओके, तो अब सवाल ये आता है कि हमें PT करना है कि नहीं करना। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि PT इज द बेस्ट सोर्स, PT से अच्छा कुछ है नहीं। अच्छा, और PT से बेटर कुछ है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। ठीक है, PT स्टैंडर्ड सोर्स इसलिए है, आप देखो, आई हैव सीन मोर देन 200 ऑफ टॉपर्स इंटरव्यूज, सब में एक चीज कॉमन रहती है कि वो PT365 प्रीलिम्स में और मेंस 365 मेंस में पढ़ता है। आप उठा के टॉपर्स को देख लो। हाँ, कई लोग शून्य के भी पढ़ते हैं, कई लोग शंकर IAS के भी पढ़ते हैं, वाजीराम के भी पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स जो रहता है मोर और लेस 80 to 90%, भाई अगर लेट्स से कि भाई करंट अफेयर्स में कुछ कुछ स्पीशीज की डिस्कवरी हुई है, तो वो करंट अफेयर्स इस एक्स कोचिंग के मैगजीन में भी रहेगा, वाई कोचिंग के मैगजीन में भी रहेगा। करंट अफेयर्स तो डिफरेंट नहीं होंगे ना, करंट अफेयर्स तो आप देखोगे सेम ही रहेंगे, है ना। तो करंट अफेयर्स मैं ये नहीं बोल रहा, इट इज टू बी कवर्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड सोर्स। और आज के डेट में मार्केट में सबसे स्टैंडर्ड सोर्स PT365 ही है। मैंने एक वीडियो देखा था कि भाई उसमें क्लेम कर रहे थे कि भाई हम करंट अफेयर्स के थ्रू PYQ एनालिसिस करते हैं और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यार, PYQs का जो थीम रिपीटेशन होता है वो स्टैटिक में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म, बुद्धिज्म, ओके, एंशियंट पोर्ट्स, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ये करंट के टॉपिक्स हैं। ओके, मैपिंग करंट के टॉपिक्स हैं। सॉरी, ये जो मैं बता रहा हूँ ये स्टैटिक के टॉपिक्स है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, विजयनगर। ठीक है, ज्योग्राफी की जो मैपिंग, फिजिकल ज्योग्राफी, साइक्लोन्स, ये सब स्टैटिक के टॉपिक्स हैं, ये थीम्स रिपीट होंगे। बट कोई करंट की चीज जो उस टाइम पे एग्जाम पे चल रही थी, जो उस टाइम पे करंट पे न्यूज पे थी, आने वाले टाइम पे कैसे रिपीट हो गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो उसमें आप PYQ एनालिसिस कैसे करोगे। हाँ, करंट में PYQ एनालिसिस आप ट्रेंड समझ जाते हैं कि करंट अफेयर्स किस टाइप के पीछे पूछे जाते हैं, बट करंट अफेयर्स आर नेवर रिपीटेड इन द एग्जामिनेशन। PYQ एनालिसिस स्टैटिक का होता है। अब हम आते हैं PT365। ठीक है, PT365 की अगर मैं बात करूं, यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड सोर्स, ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड सोर्स है। ठीक है, आप हमारे YouTube चैनल पे देखोगे इकोनॉमी के वीडियोस मोर देन 70, अप्रोक्सीमेटली 70,000 पीपल्स हैव ऑलरेडी वॉच, है ना। एनवायरमेंट का वीडियो 45,000 लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, साइंस एंड टेक 15,000 व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं। इन सारे वीडियोस का कंपाइलेशन मैंने, देखो, विजन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे, तो मैं भी इसका एनालिसिस स्टैटिक और PYQ के साथ लिंक करके, स्टैटिक के PYQ के साथ लिंक करके मैं ऑलरेडी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ। इसका पूरा प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सो व्हाट आई सजेस्ट, आप एक स्टैटिक सोर्स, एक स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स पढ़ो। आप दुनिया में कोई सा भी करंट अफेयर्स का सोर्स पढ़ लो, कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर वो पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। जो बनना होगा, जितने बनने होंगे क्वेश्चंस एस्पिरेंट से, जितने बनेंगे वो आपके PT से कवर हो जाएंगे। इसके बियॉन्ड जो क्वेश्चंस जो किसी से ही नहीं बनेंगे, वो सिर्फ एग्जामिनर, UPSC एग्जामिनर और UPSC पेपर सेटर से ही बनेगा। ठीक है, हाँ, एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे, जैसे डेनिजन वगैरह एक शून्य के करंट अफेयर्स में आ गया था 2021 के एग्जामिनेशन से, जहां से शून्य IAS बहुत ज्यादा राइज हो गया था, तो ऐसे एक आध दो हिट हो जाते, एक्सेप्शन, बट एक स्टैंडर्ड सोर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्स करके जाओ PT,
ठीक है, फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, वॉच देम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि दूसरे कोर्सेज मैं किसी को मना नहीं कर रहा, होता क्या है कि आप 10 तरीके की चीजें देखोगे, फोमो हो जाएगा। तो जो मेन आपका 85% ऑफ पेपर जहां से स्टैटिक आएगा, आप वो छोड़ के 10 तरीके के करंट अफेयर्स के कोर्स में भागोगे, ये लिंक कर देंगे, ये अस्त्र दिखा देंगे, वो अस्त्र दिखा देंगे, तो उससे थोड़ा सा बचो। स्टैंडर्ड सोर्स है, पढ़ के जाओ, है ना। हाँ, आई एम नॉट सेइंग इट इज द बेस्ट, हाँ, बट वन ऑफ द बेस्ट और एक काफी आज भी रेलेवेंट सोर्स है। अगर आप देखोगे तो पीटी से क्वेश्चंस आज भी आते हैं, करंट अफेयर्स के 50-60% क्वेश्चंस बनते हैं आज भी। 30-40 के चक्कर में आप इतना एफर्ट मत मारो 3-4 क्वेश्चन के चक्कर में कि आप स्टैट को ओवरलुक कर दे रहे हो। ओके, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था आप लोग के लिए। ठीक है, आई होप आप इस चीज की गहराई को समझोगे एंड ओके, फोकसिंग मोर ऑन स्टैटिक, है ना, फिर ऑन करंट अफेयर्स। स्टैटिक सोर्स, करंट अफेयर्स आप पीटी की वीडियोस देख लेना, है ना। टोटल कंपाइलेशन 12 से 15 घंटे की सारी चीजें कवर हो जाएगी इसमें। आपको ज्यादा उसमें एफर्ट और हाईलाइटेड पीडीएफ जो रहेगी, मैंने अपने सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया है, तो आप उसको देखोगे तो आपको और अब टाइम भी बचेगा और क्लैरिटी भी आएगी। स्टैटिक लिंक से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।